पाकिस्तान और भारत की टीमें 7 सितंबर को मध्य मुकाबले होंगी। पाकिस्तान और भारत कम से कम 2 मैचेस खेलेंगे और फिर फाइनल में पहुंचते हैं तो 3 मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप पे होंगे और अब इनके साथ 2 एसोसिएट रुकन ममालिक की टीमें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज भारतीय मीडिया में ये ख़बर मंजर आम पर आई है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जिसकी मेज़बानी भारत को मिली है और ये इससे कबल 16 मरतबा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद हो चुका है और इस मरतबा ये टूर्नामेंट जो है वो पूरे का पूरा मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़िद होगा। ये दूसरा मौका होगा जब मेज़बानी तो भारत को मिली है, जिस तरह 2018 में भी एशिया कप की मेज़बानी भारत को मिली थी, लेकिन पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो था वो मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला गया था। और इस मरतबा भी ये ख़बरें आ रही हैं, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियली इस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं उन ख़बरों के मुताबिक ये टूर्नामेंट जो है वो 4 सितंबर से शुरू होगा और इसका फ़ाइनल मैच 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 7 सितंबर को मध्य मुकाबले होंगी, जो मुजव्वज़ा तारीख़ है, और फिर उसके बाद जब दोनों टीमों का कभी इम्कान है कि वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी और सुपर 4 में दोनों टीमों का मैच 14 सितंबर को होगा। और अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं एशिया कप के तो उस सूरत में एशिया कप का फ़ाइनल मैच भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा, जिसके लिए जो मुजव्वज़ा तारीख़ है वो 21 सितंबर तजवीज़ की गई है। भारतीय मीडिया बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, बड़ा शोर मचा रहा है। एक तो भारतीय मीडिया ने कहा कि पहलगाम पर हमले के बाद बिल्कुल ताल्लुकात क्रिकेट के मुनक़ता कर दिए जाएं और पाकिस्तान और भारत बिल्कुल क्रिकेट ना खेलें। पहले ख़दशात के बादल मंडला रहे थे एशिया कप पर कि आया एशिया कप होगा या नहीं होगा, और बाज़ जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा था भारतीय मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान को न रखा जाए। जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं सोनी, उन्होंने एक पोस्टर जो जारी किया उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की तस्वीर थी और उसके अलावा बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के और श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कप्तान की तस्वीर थी, और उससे ये तासुर दिया गया कि शायद पाकिस्तान को एशिया कप में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब चूँकि ब्रॉडकास्टर्स का बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है और फाइनेंशियली भी पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा से पूरी दुनिया में एक तो व्यूअरशिप के एतबार से, फिर कमर्शियल्स के एतबार से उसकी एक अपनी अहमियत होती है। और इस टूर्नामेंट में तो इस दफ़ा के एशिया कप में पाकिस्तान और भारत कम से कम 2 मैचेस खेलेंगे और फिर फाइनल में पहुंचते हैं तो 3 मैचेस खेलेंगे। लेकिन इस पर भारतीय मीडिया ने आज बहुत शोर मचाया है कि आखिर क्यों इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की गई है कि ये टूर्नामेंट जो है वो दुबई में मुनक़िद हो, और इस टूर्नामेंट की जो मुजव्वज़ा तारीख़ें आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत जो है वो मध्य मुकाबले होंगे दुबई में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया ये नहीं देखता कि दीगर मुकाबलों में भी पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से नबर्द आज़मा हुए हैं, चाहे वो कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, दीगर खेल। लेकिन हॉकी में भी अब जूनियर एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को भारत के पूल में रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद इतना शोर शराबा किया जा रहा है कि क्रिकेट के ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक हकीकत है और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और जो मार्केट वैल्यू है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर जो 2 रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत जब एक दूसरे के मध्य मुकाबले आते हैं, चाहे वो ICC का इवेंट हो चाहे एशिया कप हो। ठीक है, बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहे 2007 के बाद से पाकिस्तान और भारत, लेकिन इसके बावजूद जब भी ICC का इवेंट होता है या एशिया कप होता है तो उसमें पाकिस्तान और भारत जो है उनका मैच लोगों के लिए बड़ी दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज़ होता है। तो अब एशिया कप के हवाले से ये आया है और एशिया कप में 8 टीमों ने शिरकत करना है, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अलावा हांगकॉन्ग, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें हैं। ये तीनों एसोसिएट ममालिक हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अब इन 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप पे होंगे और अब इनके साथ 2 एसोसिएट रुकन ममालिक की टीमें होंगी, जबकि दूसरे ग्रुप पे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के अलावा एक एसोसिएट रुकन मुल्क की टीम होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो हतमी तौर पर इस शेड्यूल का ऐलान करेगी एशिया कप के। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होना है
और आज जो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप है लाहौर में जो जारी है, उसमें बाबर आजम ने भी शिरकत की, नसीम शाह और वसीम जूनियर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर से फ़िट नहीं है, आज उन्होंने भी कैंप में शिरकत की। तवक्को है कि आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया जाएगा बांग्लादेश के दौरे के लिए और वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए, और यही कहा जा रहा है कि इन दौरों के लिए जो टीम बनाई जाएगी वही टीम तकरीबन एशिया कप में हिस्सा लेगी। लेकिन उससे पहले, एशिया कप से पहले एक तजवीज़ है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान यूएई में एक ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली जाए, तो अब वो एशिया कप की तैयारी का हिस्सा होगी। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन आज जो खबर आई है एशिया कप के हवाले से, उस खबर ने सफ़े मातम बिछा दिया है भारतीय मीडिया के हलकों में। कुछ भारतीय क्रिकेटर्स भी ये कह रहे हैं कि ये गलत है और अपने ही क्रिकेट बोर्ड को, अपनी हुकूमत को तनकीद का हदफ बना रहे हैं कि आखिर वो क्यों सो रहे हैं, ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन स्पोर्ट्स के इवेंट्स में इस तरह की अगर इंतहा पसंदी होगी कि ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, तो उससे स्पोर्ट्स को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो अब एशिया कप लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और अगर मुत्तहिदा अरब अमारात में होता है तो वहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और श्रीलंकन जो है लोग मुकीम हैं, जो तलाश माश के सिलसिले में वहाँ गए हुए हैं। और हमेशा से यही हुआ है, PSL के जब पहला एडिशन हुआ था 2016 में, वहाँ भी खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो अब एशिया कप होता है, और जब 2018 का एशिया कप हुआ था, जिसके मैचेस दुबई के अलावा अबू धाबी में भी हुए थे, तो उस एशिया कप में भी जो है बहुत बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट ने मैदानों का रुख किया था। तो अब देखते हैं कि जब हतमी शेड्यूल आता है तो फिर क्या होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि ये मुजव्वज़ा शेड्यूल के आने से भारतीय क्रिकेट के हलकों में एक खलबली सी बच गई है और एक बेचैनी सी पैदा हो गई है, और कई भारतीय स्पोर्ट्स एंकर्स, यूट्यूबर्स जो है वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, और हाइब्रिड मॉडल पे अगर होता तो बेहतर था, और फिर ये कि पूरे का पूरा एशिया कप दुबई में नहीं होना चाहिए। इस हवाले से हमें जो भी इत्तलात मिलेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।